शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य, यही उनकी पहचान है। रातों रात सरकारें पलटने में उन्हें माहिर बताया जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने शरद पवार को ऐसे फंसाया कि उनकी सारी चाणक्यगिरी धरी की धरी रह गई। दरअसल महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में शरद पवार के साथ बड़ा खेल हो गया, और खेल करने वाला कोई विपक्षी दल नहीं है, बल्कि इंडी ब्लॉक की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस ही है। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और पवार की एनसीपी ने एक एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। हालांकि पवार ने अपनी पार्टी से किसी को मैदान में नहीं उतारा, लेकिन उन्होंने जयंत पाटिल को समर्थन का ऐलान किया था। अब जब नतीजे आए तो कांग्रेस और उद्धव के उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन शरद पवार समर्थित जयंत पाटिल चुनाव हार गए। और वे चुनाव इसलिए हारे क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस ने ही उनका साथ नहीं दिया। दरअसल इस चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए सिर्फ 23 वोटों की जरूरत थी। कांग्रेस के पास विधानसभा में कुल 37 वोट है और उसे जीतने के लिए सिर्फ 23 वोटों की जरूरत थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने सेफ साइड खेला और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रज्ञा सातव के पक्ष में 25 विधायकों के वोट डलवा दिए। 25 वोटों की वजह से कांग्रेस की प्रज्ञा सातव आसानी से चुनाव जीत गई। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए इन 25 विधायकों पर पूरी नजर रखी, लेकिन बचे बाकी 12 विधायकों की कोई खोज खबर नहीं ली। उन्हें न तो किसी के साथ अटैच किया और न ही उनके लिए सख्ती से वोट देने के निर्देश जारी किए गए। नतीजा ये हुआ कि मतदान के दौरान कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और एनडीए के उम्मीदवार को जितवा दिया। कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियों ने शिवसेना यूबीटी को वोट किया। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रथम वरीयता में शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर को 22 वोट मिले हैं, जबकि उसके पास सिर्फ 17 वोट ही थे। सपा के 2 और अन्य छोटी पार्टियों के 3 वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिले। शरद पवार के उम्मीदवार जयंत पाटिल को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। ये सभी विधायक पहले से ही शरद पवार के साथ थे। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में इस बार भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार को पटखनी देते हुए उनके ही साथ खेल कर दिया है। बीजेपी के पास अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए निर्दलीयों का साथ मिलाकर पर्याप्त वोट थे। शिंदे गुट के पास भी अपने 2 उम्मीदवार को जिताने के लिए उपलब्ध वोट थे। मामला अजित पवार के गुट का ही फंस रहा था। अजित के पास 42 वोट थे, जबकि उन्हें जीत के लिए कुल 46 वोटों की जरूरत थी। अब नतीजों में चुनाव आयोग के मुताबिक अजीत के 2 उम्मीदवारों को कुल 47 वोट मिले हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 5 विधायकों ने अजित पवार गुट के लिए क्रॉस वोटिंग की है। मतलब कांग्रेस ने अपने विधायकों को पवार के पक्ष में वोट देने के लिए या तो प्रोत्साहित नहीं किया या फिर जानबूझकर पवार के उम्मीदवार को हराने के लिए विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराई। ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन इस लड़ाई में पवार की पावर महाराष्ट्र में कम हो गई है, ये तो तय हो गया है। और भतीजा चाचा से आगे बाजी मार रहा है, ये भी साबित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।